Hello everyone, welcome to my channel to a new vlog. Today's vlog is super special for me because finally I've decided to give you my house tour. I've been contemplating doing this for quite some time, but for a lot of reasons नहीं हो पाया. कभी घर गंदा रहता है या just things didn't work out. But today finally I think I'm ready to show you where I live. थोड़े तो बहुत बिट्स एंड पीसेस आपने देखे ही होंगे मेरे अदर व्लॉग्स में, बट आज एक्सक्लूसिवली आपको हमारा घर दिखाएंगे. हाउ मच वी पे, व्हाट आर द इंक्लूजन्स इन द रेंट, where exactly we live, our locality, our neighborhood. So come on, let's show you our house. Hello, welcome to my home. So this is the main door और main door के पास है मेरे गणपति बप्पा ना. इसके पीछे एक स्टोरी है. This is the frame जो मेरे साथ 2013 से है from my first home. So basically कॉलेज पास करके बैंगलोर जब फर्स्ट गई थी फॉर वर्क और जो पहला घर रेंट में लिया था उसमें गृह प्रवेश किया था विथ दिस गणपति बप्पा. तब से ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं. ही इवन केम टू कैनेडा. तो मेन डोर से एंट्री करके वी हैव दिस एरिया. सो यहाँ पे हमने ये शू रैक रखा है. सो ये हमने ही खरीदा. सो दिस इज लाइक ये पूरा डिसमेंटल हो जाता है तो हमने ही इसको करके, बिकॉज तीनों के बहुत ज़्यादा शूज़ हो गए तो वी हैड टू हैव दिस लॉन्ग वन. तो ये शू रैक का यहाँ पे अच्छे से स्पेस है. एंड देन वी हैव दिस क्लॉसेट जहाँ पे यू कैन पुट अवे योर विंटर जैकेट्स. एंड एक्चुअली हम लोग के ना स्टोरेज नहीं है तो वी हैव लाइक यू कैन सी ऑल ऑफ आवर विंटर जैकेट्स. ऊपर पे ना मिसलेनियस आइटम्स है लाइक मैट्स एंड बैग्स एंड शू बॉक्सेस. और हमारे सूटकेसेस भी हमने यहीं पे रखे हैं बिकॉज वी डोंट हैव स्टोरेज इंक्लूडेड इन आवर रेंट. तो दिस इज अ गुड स्पेस एंड फुल यूटिलाइजेशन है यहाँ पे. यहाँ पे वी हैव लाइक 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 सूटकेसेस. वी हैव ऑल अ बैकपैक्स. वी हैव लाइक जैकेट्स, तीनों के जैकेट्स एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स. एंड ऑफ कोर्स आई लव द डोर बिकॉज फुल लेंथ मिरर है यहाँ पे. ये हमारा ग्रोसरी ट्रॉली है. एंड दिस इज द लॉन्ड्री स्पेस. अनफॉर्चुनेटली अंदर में थोड़ा अंधेरा होगा, वी डोंट हैव लाइट. ये वॉशर एंड दैट्स द ड्रायर. एंड लाइक आई सेड स्टोरेज नहीं है तो हम लोग के टिश्यूज़ वगैरह सब यहीं पे रहते हैं. फिर पीछे में मेन डोर है एंड मेन डोर से एंटर करके सबसे पहले वी हैव द किचन. तो आई लाइक आवर किचन बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्पेशियस टू बी ऑनेस्ट. इट्स काइंड ऑफ लाइक ये वाला पूरा ही आप आइलैंड टाइप बोल सकते हो. यूजुअली यहाँ के जितने भी न्यूअर बिल्डिंग्स हैं डाउनटाउन में दे ओनली हैव दिस वन साइड. सो आई एम हैप्पी वी हैव दिस क्योंकि इंडियन कुकिंग में स्पेस तो बहुत लगता है. सो यू हैव दिस फ्रीज़र राइट. नीचे का इज फ्रीज़र, ऊपर का नॉर्मल फ्रिज. एंड देन वी हैव द ओवन राइट. एंड दिस इज़ नॉट अ गैस ओवन. यूजुअली कैनेडा में मोस्ट ऑफ द ovens आर इलेक्ट्रिक ovens. लाइक शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बट नाउ वी नो टू यूज़ दिस, हाउ टू कंट्रोल द टेम्परेचर. एंड मोस्टली यहाँ के जैसे बर्तन भी उस हिसाब से ही मिलते हैं विच आर लाइक इंडक्शन वाले बर्तन. सो इट वर्क्स वेल विद इट. So yeah, we have the kitchen area. We have a lot of cabinets luckily. So मसाले वगैरह सब अच्छे से फिट हो जाते हैं. We have all our दाल्स एंड उस साइड में सारे मसाले हैं. यहाँ पे मैंने हमारा इंडियन मसाला बॉक्स एंड प्लेट्स रखे हैं. द माइक्रोवेव वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड. जैसे सो हमारा घर इज़ फुल्ली फर्निश्ड लाइक दिस. हार्डली एनीथिंग जो हमने खरीदा है. आई टेल यू लेटर. So microwave was included and it's a pretty big microwave actually. And हमको ये extra
what do you call it, grocery storage भी मिला, which again is very useful. You know, all the snack items यहाँ पे हमने रखे हैं, you know, oils and like you see groceries. और नीचे में भी, you know, I've stuffed all the disposals and everything. So this is very useful. This side again, lots of storage. Below we have storage here as well, जहाँ पे you know all the glasses and cutleries रखे हैं. ये मिक्सी हमने खरीदा and literally खरीदा within the first week, क्योंकि मिक्सी के बिना तो नहीं चलता हमारा. So mixie, and we have a pretty big sink as well. And yeah, this, I love this area. Like this is so useful. If I like roti बेलना हो या सब्जी काटना हो या कुछ भी रखना हो, I absolutely love this area. So yeah, this is it. And यहाँ पे भी you see, यहाँ पे भी काफ़ी storage है. So यहाँ पे जैसे all my गरम मसालास are stacked यहाँ पे, और यहाँ अंदर में I have you know चावल आटा सब कुछ यहाँ पे आराम से store हो जाता है. So my kitchen is actually pretty big and I'm so happy about it. Okay, moving ahead. So just as a glance, this is the house overall. It's a one bedroom condo. So we also have these you know breakfast chairs or bar stools, whatever you call. ये बहुत convenient होता है, you know, quickly यहाँ पे बैठ के you can eat something, or you know extra घर में guest हो जाए तो हमारे पास extra seating है, so that's pretty convenient. So ये था kitchen area, और यहाँ opposite में ही you know this is kind of miscellaneous area, जहाँ पे हमारे बाहर जाने के थोड़े बहुत bags and you know बुंटू का स्कूल का बैग, jackets, थोड़े सफाई करने वाले कपड़े and all of that. And we have this another storage space which is included, like I said, fully furnished, जिसमें you know you have a drawer, and इसके अंदर भी we have like a lot of वो IKEA या Costco के बैग्स एंड जैसे विंटर के बूट्स वगैरह सब इसके अंदर है. वी हैव दिस ब्यूटिफुल लैम्प जो बहुत यूज़ होता है, एंड हाँ हमारा फैमिली फोटो जिसके बिना नहीं चलता. ये हमने खरीदा है. दिस इज अ एयर प्यूरिफायर. नाउ व्हाई एयर प्यूरिफायर? बिकॉज शुभ्र तो बिलीव्स कि इंडियन कुकिंग में घर में बहुत धुआं एंड स्मेल हो जाता है, विच इज़ ट्रू, एंड ये काफ़ी एक्सटेंड तक हेल्प कर देता है. नाउ वन रीज़न ऑफ बाइंग दिस इज, हमारे कॉन्डो में वी डोंट हैव अ बैल्कनी, सो देयर इज ओनली 2 विंडोज़ जो हाफ ओपन होते हैं, लाइक कंप्लीटली नहीं ओपन होता है. तो जितना भी यू नो कुकिंग का धुआं या स्मेल वो काइंड ऑफ घर में सर्कुलेट होते रहता है. सो दिस एयर प्यूरिफायर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जब भी यू नो दे हैव सम ऑटोमेटिक सेटिंग्स. तो जब भी उनको लगता है कि थोड़ा एयर इज पोल्यूटेड, वो ऑटोमेटिक ऑन होके इट जस्ट क्लीन्स अप द स्मेल एंड द धुआं. सो इट्स यूजफुल. नॉट 100% बट काफ़ी हद तक कर देता है. एंड यहाँ पे हमने इसको रखा है बिकॉज इट्स लाइक क्लोज टू द किचन एंड वो कैच कर लेता है. हमारा फायर अलार्म यहाँ पे है. सो दैट्स द फायर अलार्म जो बिल्कुल मेन डोर के पास है, बट लकीली किचन में नहीं है. जैसे लॉट ऑफ द कॉन्डोज हैव फायर अलार्म्स राइट इन फ्रंट ऑफ द किचन, लाइक कुछ भी आप बनाओ इमीडिएट कैच करता है. तो हमारे लिए इट्स गुड कि एकदम ये इधर यू नो एक डाइवर्जन में है. तो इसलिए हमने एयर प्यूरीफायर भी यहीं पर रखा है कि जितना भी किचन से आता है सब ये खींच लेता है. चलो लेट्स गेट इनसाइड द हाउस नाउ. सो ये अगेन यू नो हमारे घर में आई फील थोड़ा एक्सेसिव फर्नीचर है. लाइक हमारे ओनर ने लाइक दिस इज वन लाइक लिटरली 6-सीटर टेबल, एक और टेबल वहाँ पे है, एंड वी हैव सो मेनी चेयर्स अराउंड. तो 2 चेयर्स मैंने यहाँ पे रखा है जो एक्स्ट्रा सीटिंग के काम आ जाता है. एंड देन वी हैव दिस ह्यूज 6-सीटर टेबल विच इज़ अ डाइनिंग टेबल कम माई वर्क स्टेशन. सो मैं यहीं पे बैठ के काम करती हूँ मोस्टली. Sometimes I sit there as well, but mostly I sit here. So all of these are just normal decorative items. हमारा family picture. We have another lamp. Again, it came with the house. All the flowers, the vase, everything that you see came with the house. So yeah, that's my workstation. मैं यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ. यहाँ पे हमारे सारे wires and electric connections हैं. This is the sofa. Again came with the house, and it's a very nice sofa. It's a leather sofa. Even the cushions are included.
ये सब बुंटू के सॉफ्ट टॉयज जो सारे इंडिया से आए हैं मोस्टली, एंड he loves them. He calls them his pets. Are these your pets? No, yes. What are the names? Can you tell the names? Who's this? Come here. La 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 la. Can you tell your pets names? This is Kachu. This is Kachu. The big one Kachu, and the medium sized rat, and the small one is Britaki. Okay, so the Donald Duck is Ryan, and that tiger is who? Britaki. Britaki. And who's this? Who's this? This is Bunu. This is Bunu. Okay, and you love them? Yeah. Okay. And this is Kachu. Yeah, that's your favorite. Yeah. Kachum is your favorite. Yeah, Kachum is Bundu's favorite. Okay, so यहाँ couch के पास ही we have table and chair. Buntu यहाँ पे कभी नहीं बैठता. He never sits here. Like हमने ये खरीदा कि he बैठ के यहाँ खाएगा कि लिखेगा कि कुछ, but he never does. वो सोफा में बैठ के खाएगा, लिखेगा, या हमारे साथ या बड़े वाले टेबल में बैठता है. But then it's useful when other kids come home, right? Why don't you sit here? Why don't you sit here? Okay. Again, another lamp at this corner, and we have शुभ्रतो के मम्मी पापा का फोटो, and ये सारे vase and flowers जितने भी हैं, whatever you're seeing is everything included in the house. हमने कुछ नहीं खरीदा. That is Costco and chair. Okay, stop jumping. Okay, sit down. Sit down. Wonder which you bought. So this is one item जो हमने खरीदा. ये मैट्रेस हमने खरीदा, and we actually got this in a very good deal. Move out sale में हमको ये मिला, and it's a pretty good mattress to be honest. And it creates extra sleeping space. Usually Shubhrato and Buntu sleeps here. जो बेड फ्रेम है वो हमको गिफ्ट मिला हमारे फ्रेंड्स से, तो हमको ये नहीं खरीदना पड़ा. So we bought this mattress. So this is where we have the TV, and एकदम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है ओनर ने, तो हम नहीं छूते हैं इसको. ये टीवी स्टैंड, ऑल ऑफ दिस इंक्लूडेड, राइट. ये फैन हमने खरीदा बिकॉज समर में ना थोड़ा गर्म हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ कट ऑफ. आपका जो ये वेंट है, देयर इज अ कट ऑफ फॉर कूल एयर एंड हीट एयर. हॉट एयर शुरू होता है समवेयर आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर और मिड ऑफ नवंबर. मिड ऑफ नवंबर, एंड कूल एयर शुरू होता है अगेन ऑलमोस्ट इन जून. तो वो जो जून में जो कूल एयर शुरू होता है ना, बहुत गर्मी हो जाती है. सो दिस फैन इज नीडेड. शुभ्रता's आइडिया अगेन. ऑल्सो जब सिंस वी डोंट हैव बैल्कनी, घर में जब बहुत गेस्ट आ जाते हैं तो घर बहुत गर्म हो जाता है, तो अगेन फैन वहाँ पे काम आता है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली यू कैन कॉल अ डेन एरिया. हमारे बिल्डिंग में इस वाले यूनिट के जितने भी घर हैं, यहाँ पे एक्चुअली डोर्स हैं, स्लाइडिंग डोर्स. हमारे ओनर ने ये रिमूव कर दिया, विच आई थिंक इज गुड, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक लंबा ओपन स्पेस हो जाता है. तो इट्स लाइक मल्टीपर्पज. हमने यहाँ पे ये टेबल रखा है, एंड दिस इज काइंड ऑफ बुंटू का प्ले एरिया. सारे इसके टॉयज यहाँ नीचे चले गए, राइट. वी हैव दिस स्पेस अगेन. यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह रख दिए हैं, एंड देयर इज ऑल्सो दिस another storage kind of so storage stand you can say. तो अलग से मंदिर का तो जगह है नहीं, तो हमने यहीं पे मंदिर बनाया. दिस इज लाइक मिसलेनियस आइटम्स का रैक. यहाँ पे हमारे सारे मेडिकल आइटम्स टग्ड हैं. वी हैव बुंटूज बुक्स एंड एवरीथिंग, बुक्स एंड स्टेशनरीज हियर. सो ये बहुत ही एक यूजफुल इंक्लूजन है इस घर में. एंड नाउ लेट्स गेट टू द बेस्ट पार्ट. सो वी हैव लेक व्यू, as you can see. So यहाँ से सीधा, this is pretty much the first building. Our building is the first building at Yonge and Queens के intersection, and that's Lake Ontario. तो ये बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, and we love spending our time here. So now let's take a look at the वॉशरूम. तो एक ही बड़ा वॉशरूम है हमारे पास. सो लाइक यू कैन सी,
अगेन वॉशरूम में भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस दे रखा है. बाथ टब इज प्रिटी कॉमन इन कैनेडा. इसी में शावर होता है. So that's the shower and that's the bathtub. And यहाँ पे भी we have this storage space जहाँ पे काफ़ी सारे आपके टॉयलेटरीज आ जाएंगे. And you also have a lot of storage here. वॉशरूम से निकल के this is the bedroom, my favorite room of this house. It's extremely pretty. It's as good as a hotel room, and it does have the warmth that we need in a bedroom. I love the view outside. Downtown का view आता है, and this is the Yonge Street. सीधा यंग स्ट्रीट पकड़ के जाओ तो हमको डंडस स्क्वायर भी दिखता है. So that there is Dundas Square. The billboards that you see, that's the Dundas Square. तो रात में बहुत अच्छा दिखता है. So ये सोफा ओरिजिनली बाहर ही था. So when we entered the house, जहाँ पे हमने अभी बेड रखा है वहाँ पे ये सोफा था. But since हमने मैट्रेस और बेड खरीद लिया, ये सोफा easily यहाँ पे फिट हो गया, which also gives a nice touch to the bedroom, I feel. क्योंकि if you're not like sleeping, you just want to sit and enjoy the views, or maybe just work or just have coffee, tea, whatever, this is a really nice space. And of course this is a dumping space. Mostly यहाँ कपड़े होते हैं, लॉन्ड्री से कपड़े उठा के सीधा हम यहाँ पे डंप करते हैं, फिर मैं आराम से फोल्ड करती हूँ उनको. So again, a very nice addition to this room is this. So this is again a seating space plus a storage space. So you can see कितना सारा सामान हमारा यहाँ पे fit हो गया. Again, it adds a very aesthetic touch to the bedroom as well. So I love it. And this again, I really love this piece. Number one reason, because of the storage spaces it provides, like multiple drawers. यहाँ पे हमारे काफ़ी छोटे छोटे items, cosmetics, miscellaneous items सारे आ जाते हैं. And in general it fits so well with the decor of the room. And I know for sure कि कभी भी हम घर खरीदे या कुछ भी करें, I definitely need something like this. And this is also very nice. We have wall-to-wall wardrobe, which is very extremely useful, like right from this end to that end. Just to give you an idea, Canada में wardrobes थोड़े different type के होते हैं. So it's usually like this, right? ऊपर में एक ऐसा stand होता है, and you have a similar stand नीचे में, and बीच वाला जो portion होता है, you're supposed to hang your clothes. Hangers आपको मिल जाएंगे डॉलरमा में, IKEA में, anywhere. So you can all hang your clothes, put your smaller items ऊपर नीचे. Like I've put all my jeans and all pants and everything below. ऊपर में we have उस side में मैंने अपने ethnic clothes रखे हैं, and then all the woolen items. I love a wardrobe because of the huge space it provides. काफ़ी सारे wardrobes में ना ये glass का होता है, but I think it's okay. We have a lot of glasses. As you can see, बुंटू ने अपने डे केयर के फोटोज एंड जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट किया है सब उसने यहाँ लगा रखा है. Again, we have a side table here included. It came with the furnitures. Lamp, this is a very nice side table जहाँ पे we have an iron, my water bottle. So this is where I sleep. ये मेरा bedroom है. Is this my bedroom? Yeah. Yeah. I sleep there too. Yeah, sometimes. So this is primarily my bedroom, and Papa and Beta बाहर सोते हैं. So I love my room. Now since it's a one bedroom condo and हमारे पास ज़्यादा जगह होता नहीं है चीज़ें रखने के लिए, as you can see, बुंटू का साइकिल, बुंटू का स्कूटर सब यहाँ पे फिट किए, his stroller, ट्रॉली सब यहाँ पे फिट किए. तो जहाँ जहाँ जो जगह बाकी था सब फिट हो गया. And you can see it is so cluttered here. जितने भी हमारे बैग्स वगैरह हैं सब यहाँ पे झूल रहे हैं. My purses, Buntu's bags. Yeah, जगह की कमी. We're growing. One bedroom condo भी छोटा पड़ रहा है.
right, so let's exit our bedroom. So that's pretty much it. This is where we live. That's the main door. So main door, kitchen, living area, and then this side we have the den and the lake view space. That's the bedroom. That's the bedroom, and this is the washroom. So that's my house. So talking some facts now. So how much do we pay? So इस घर को हमने रेंट में लिया था 2022 in the month of May, and the price was 2,600 per month, inclusive of everything. So 2,600 includes parking, hydro, electricity, cable, internet, like pretty much everything. And I think that's the model that most of the buildings in Harbourfront Toronto, downtown Toronto Harbourfront में, the older buildings follow this model. जैसे जितने भी Harbour Square buildings हैं, so हमारा building है, इन सब में the rent is inclusive of all the amenities plus hydro, electricity, parking, all of that. बस storage हमको नहीं मिला. We could have negotiated, but उस time हमको पता नहीं था, तो storage हमको नहीं मिला. Also this building is under rent control, तो 2 to 3% से ज़्यादा rent नहीं बढ़ता है. Over the 2 years, now we are paying like 2,700, which I think is pretty decent. आपने देखा है, all the furnitures are included, the couches, the bed, the main bedroom bed, ये हमारा dresser, we have like literally 2 dining tables, and they're all made of glass, and they're like pretty good, made of glass. इतने सारे chairs, इतने सारे wall hangings, vases, artificial flowers, humidifier, everything was included. Like this is a really well furnished house. So I feel if you're a newcomer in Canada, if अगर आप PR में आ रहे हो, and with kids, especially with kids, it's convenient if you can get a fully furnished house, so you don't have to like run around buying stuff. But again, it's a personal preference. I mean, of course, next time we go into an unfurnished house, we pretty much have to buy everything, right? So yeah, but I love the locality. It's right in front of Lake Ontario. I love the views. The locality is very nice. A building ke niche hi, we have Tim Hortons, we have My Dosa Place, Loblaws, Farm Boy, what else? Longos. Everything is within 300-400 meters walking space. Path जो है downtown का, it starts right from the next building, so winters are very convenient. You don't have to walk around on the roads. हम सीधा path में घुस जाते हैं. So yeah, it's a nice area. We've been living here for 2.5 years, and I think we'll continue to live here until, I don't know, maybe we end up buying a house. And now my son goes to the Island School, so our building falls into the catchment area of Island School, so that's another advantage, because it's a wonderful school. It's highly rated. It's a wonderful school. The whole experience is beautiful. He takes the ferry, goes to the school every day. So we love it here, and I think we got a pretty good deal, because post-COVID, rents have really shoot up around downtown Toronto, and we continue to live in this house, in this building, for the convenience, and of course, for the kind of furnitures or the kind of inclusions we're getting for the price we pay. So let me know in the comment section if you have any questions, or if there's anything that I've missed out on telling, and I'll be happy to answer. And now you know where I live. If you're around downtown, if you're around Harbourfront especially, please let's get in touch, right? It's always good to have more friends. The more the merrier. Chalo, I hope you liked our house, our little home that we've tried to create here in Canada in the last 2.5 years, and hope to see you soon in my next vlog. Until then, stay happy, stay healthy, spread love. Bye.